हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल फॉर्म्स आप लोगों में से कई लोग फिल कर चुके होंगे या हो सकता है कई लोगों ने फिल ना भी किए हों क्योंकि डेट एक्सटेंड हो चुकी है 8 अगस्त तक। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो उनके जो भी फॉर्म फिलिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं तो मैं आज लाइव यानी कि डेमो दिखाऊंगी आपको किस जगह पे क्या फिल करना है एंड आपको फ़ी कैसे पे करनी है, हॉस्टल प्रेफरेंसेस कैसे सिलेक्ट करने हैं और फ़ी कितनी पे करनी है, क्योंकि ये आपको खुद ही से ऐड ऑन करना है। ऑटोमेटिकली शो नहीं होगा कि आपको फ़ी पे कितनी करनी है, ये आपको खुद ही से लिखना पड़ेगा एंड देन आपको पेमेंट उसका करना पड़ेगा। और फ़ी रिसिप्ट कैसे अपलोड होगी, उसका स्क्रीनशॉट लगेगा या फिर ई रिसिप्ट मिलेगी। तो सारे ही डाउट्स जो हैं इसके रिगार्डिंग में A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी और डेमो दिखाया जाएगा, यानी कि लाइव मैं पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी। यानी कि फॉर्म फिलिंग से लेके फॉर्म सबमिट करने तक की जो पूरी प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बता दी जाएगी। अब बात करती हूँ कि आपको कुछ तो अपनी बेसिक डिटेल्स हॉस्टल फॉर्म में फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और किस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। यानी अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे 12th की डिटेल्स पूछी गई हैं, और अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे 12th के साथ साथ में आपकी यूजी यानी कि ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी पूछी गई, यानी कितने आपके मार्क्स थे और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। तो वो सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो कि मैंने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि किस कॉलम में क्या फिल होगा। तो ये वीडियो जाकर आप इसके लिए चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोबारा बताने से आपका भी टाइम वेस्ट होगा एंड मेरा भी। तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपकी सारी क्वेरीज किस कॉलम में क्या फिल करना है इसके रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगी। अब बात करूं कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, क्योंकि इसमें कई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सेल्फ अटेस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स करने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ अपलोड करने हैं बिना सेल्फ अटेस्ट किए। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा, इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। किस डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना है, किसको नहीं करना है, तो उसके लिए आप ये वीडियो जाकर देखें। एंड डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है यानी लाइव मैंने अपलोड करके दिखाया है, ताकि आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, जैसे कि कुछ लोगों की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड होने में प्रॉब्लम कुछ लोग फेस कर रहे थे, तो वो करेक्ट कैसे अपलोड होगी इसके लिए मैंने ये वीडियो रिसेंटली चैनल पे अपलोड किया है। तो ये वीडियो आप जाकर देखें, या फिर ये दोनों वीडियो आप अगर देख लेंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के रिगार्डिंग में आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। तो आई होप आप अब अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर चुके होंगे एंड आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके होंगे, या फिर आप बेसिक डिटेल्स कैसे फिल करनी है ये आपको समझ आ गया होगा, और डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होने हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब सीधे मैं आ रही हूँ लास्ट कॉलम में, यानी कि सबसे पहले मैं दिखाऊंगी हॉस्टल प्रेफरेंस फिल करके और फिर मैं रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करके दिखाऊंगी लाइव। तो हॉस्टल प्रेफरेंस की बात करूं, क्योंकि बहुत लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हॉस्टल प्रेफरेंस कहाँ फिल करने हैं और हॉस्टल प्रेफरेंस फिल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो बहुत ही ईजिली जब आप बेसिक डिटेल्स से फिल करते हैं वहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप एक बॉय कैंडिडेट हैं तो आप वहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। सिमिलरली इफ़ यू आर अ गर्ल कैंडिडेट तो वैसा आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे हॉस्टल प्रेफरेंसेस आपके अकॉर्डिंग आ जाते हैं। ये बात आप खुद ही नोटिस करेंगे जब आप अपना फॉर्म फिल करने जाएंगे। तो यहाँ पे आप गर्ल्स हॉस्टल के प्रेफरेंसेस देख पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ हॉस्टल सेलेक्ट कर दे रही हूँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट पे राजीव गांधी डाल दिया है एंड सेकेंड पे मैंने मेघदूत डाल दिया है एंड थर्ड पे मैंने UHW डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इन हॉस्टल प्रेफरेंसेस को सेट कर सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू एंड योर चॉइस। इसके बाद आप इसके यानी जस्ट नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स आ गई हैं ऑटोमेटिकली। अब कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि यहाँ पे जुबली हॉस्टल की अकाउंट डिटेल्स आ रही हैं, तो ये तो बॉयज़ हॉस्टल है तो इसमें किसी भी गर्ल कैंडिडेट को फ़ी पे करनी चाहिए या नहीं। तो आप सभी को, अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हैं तो आपको भी, और अगर आप एक बॉय कैंडिडेट हैं तो आपको भी। अगर आप एक बॉय कैंडिडेट हैं और आप जुबली हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको इसी अकाउंट नंबर में फ़ी पेमेंट करना है। तो आप एक गर्ल कैंडिडेट हैं तो भी और एक बॉय कैंडिडेट है तो भी, दोनों लोगों को ही इसी अकाउंट नंबर पे फ़ी पे करनी है। तो आपका ये डाउट आई होप कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे ब्लू कलर में मेक पेमेंट लिखा हुआ है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि उस पर मैसेज वगैरह जाता है, एंड आपको अपना नाम, अपनी email ID, जिन पे एस्टेरिक सिंबल बना हुआ है ये सारे कंपलसरी हैं तो ये आपको फिल करने ही करने हैं।
तो ये सब फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस फिल करनी है। अब आप कहेंगे ये ऑटोमेटिकली क्यों नहीं शो हुई, तो ये ऑटोमेटिकली शो नहीं होगी, यहाँ पे आपको मैनुअली ही फिल करनी होगी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो अब आप कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ीस फिल, तो अब आप ये सुनिए। फॉर एग्जांपल आपने एक हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ पे करने हैं। तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ फिल करना होगा। और अगर आपने 2 हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है, तो आपको 100 + 50, ऐसे समझिए 100 रुपीज़ किसी एक हॉस्टल के लिए फिल करने ही करने हैं। फिर अगर आप जितने भी हॉस्टल्स के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 हॉस्टल्स, 3 हॉस्टल्स और 4 हॉस्टल्स, तो 50 रुपीज़ पर हॉस्टल एक्स्ट्रा ऐड ऑन होते चले जाएंगे। तो ये आपको खुद से कैलकुलेट कर लेना है, बहुत ही ईजिली आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना है, देन आपको नीचे क्लिक कर देना है। तो जब आप 100 डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, फिर आपके नंबर पे एक OTP जाएगा 6 डिजिट्स का, ये आपको यहाँ पे फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपली नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी वही डिटेल्स दिख जाएंगी जो अभी आपने कुछ देर पहले फिल किए थे। इसके बाद आपको आई रीड एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, टिक करना है, एंड देन पे नाउ पे सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप पे नाउ पे टिक कर देंगे या फिर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि पेमेंट मोड शो करेगा। तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना है तो कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना है तो कर सकते हैं, और UPI तो आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप UPI के थ्रू ही ईजिली पे कर दें। तो जब आप UPI पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने UPI की डिटेल्स आ जाएंगी, आपकी कुछ डिटेल्स आएंगी, अमाउंट शो होगा यानी कितना आपको पे करना है, और अगर QR कोड के थ्रू पे करना है तो QR कोड पे क्लिक करिए, और अगर UPI ID के थ्रू पे करना है तो UPI पे ही क्लिक रहने दीजिए। UPI पे अगर आप क्लिक रहने देंगे तो आपको अपनी UPI ID डालनी होगी। जिस भी पेमेंट ऐप को आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको सिंपली आपकी UPI ID मिल जाएगी। तो वो आप जब यहाँ पे फिल करेंगे तो आपके फ़ोन पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाएगा पेमेंट करने के लिए, तो आप ईजिली कर पाएंगे। मैं यहाँ पे QR कोड के थ्रू पे करूँगी, तो QR कोड पे आप क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, जिसको आप सिंपली फ़ोन से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपके सामने एक ई-रिसिप्ट आ जाएगी ऑटोमेटिकली, जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इस स्क्रीनशॉट को ही बाद में आपको अपलोड करना है जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फ़ी रिसिप्ट। तो जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे देन आप फिर से अपने उसी पेज पे बैक पहुंच जाएंगे, और अगर आपके सामने फिर से हॉस्टल पेज नहीं खुलता है तो आप फिर से हॉस्टल पेज यानी कि हॉस्टल फॉर्म फिर से खोल लीजिएगा, एंड देन अगर आपको वहाँ से डिटेल्स इरेज हो गई हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल्स को आप फिर से फिल करिएगा, आपका पेमेंट यानी कि ये जो पैसे आपने पे किए हैं कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आप सारी डिटेल्स फिर से अगर फिल कर रहे हैं तो फिर से कर लीजिएगा, और अगर आप डिटेल्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हुई दिखाई दे रही है तो वेल एंड गुड। आपको स्क्रॉल डाउन करके जस्ट नीचे आना है, और सबसे नीचे वाला जो कॉलम है इसकी डिटेल्स कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे आपको अपना बैंक नेम डालना है कि आपने किस बैंक के थ्रू पे किया है और कितना अमाउंट पे किया है, ये भी आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, एंड देन आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद आप इजीली फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपकी सारी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं, अब कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। एक इशू आपको आ सकता है, जो लोग एम्प्लॉयमेंट में नहीं है यानी कि जॉब में नहीं है, तो ऊपर एक एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दे रखा था, वो ऑप्शन आप खाली नहीं छोड़ सकते। वहाँ पे हर एक कॉलम में आप NA लिख दीजिएगा, और नीचे एक टिक का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। इसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कोई भी इशू कहीं पे भी आप फेस नहीं करेंगे। तो आई होप आपके सारे डाउट्स हॉस्टल फॉर्म को फिल करने के रिगार्डिंग में क्लियर हो गए होंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कैसे पे होगी अब तो आपको डेफिनेटली पता चल ही गया होगा। तो आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन यानी कि डेमो वीडियो कोई ऐसे अपलोड करता होगा, तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस कम्प्लीटली बताई है। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन होता है, वहाँ पे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दे देती हूँ। और अगर मुझसे 1 to 1 यानी पर्सनली अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।